में से अफजलुल खल्क बादल अंबिया खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना की बारगाह में खुसूसियत के साथ यूँ खराज पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। साए मुस्तफ़ा माए इस्तफ़ा, साए मुस्तफ़ा माए इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदत मंदी व फिरोज़ बख्ती है कि ज़िक्र शुहदाए करबो बला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुबारक बज़्म में हाज़िरी की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। और आपने पहला खिताब वहदानियत पे समाअत किया और दूसरा खिताब आपने रिसालत पे समाअत किया, और आज जो तीसरा खिताब होने वाला है वो सदाकत पे होगा, यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के फ़ज़ाइल व कमालात पर मुश्तमिल गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारका व तआला जल्ला मजदहुल करीम हमें और आपको सरकार सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना का सदका अता फरमाए, और जो इश्क़ रसूल का जज्बा उनके सीने में था, अल्लाह वही जज्बा हमारे सीने में भी पैदा फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना ये वो हैं जिनके ताल्लुक़ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम का दर वो दर है जिस दर पे मलाइका हाजिर होते हैं। जिस दरे रसूल पर मलाइका हाजिर होते हों, वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर पर दिन में 2 मरतबा तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक सुबह के वक्त तशरीफ़ ले जाया करते थे और एक शाम के वक्त तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना ऐसे अजीम और ऐसे अफजल खल्क बादल अंबिया सहाबी हैं जिसके बारे में अगर आपको मालूमात करनी है तो किसी और से मत मालूम कीजिए, आमिना के लाल से मालूम कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम मस्जिद क़ुबा के पास
मदीने पाक का जो पुराना कब्रिस्तान है वो आज भी है, और उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ के पास जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा मस्जिद क़ुबा के पास जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान से अपने दो चंद सहाबा के साथ गुजर रहे थे, और साथ में मेरे आका सिद्दीक़ अकबर भी थे। हवा का एक झोंका आया और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सफ़ेद दाढ़ी के बालों में से एक बाल उस कब्रिस्तान में गिर गया, और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दो चंद कदम आगे बढ़े, और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर के दोष पर उनके कंधे पर अपना दस्ते नबूवत मार के इरशाद फरमाया कि क्या शान है मेरे सिद्दीक़ अकबर की। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या बात है, क्या वजह है जो इस तरह आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सिद्दीक, तुम्हारी दाढ़ी का एक बाल इस कब्रिस्तान में क्या गिरा कि अल्लाह तबारका व तआला ने इस कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके तय्यबो ताहिर दाढ़ी का एक सफेद बाल कब्रिस्तान में गिर जाए तो अल्लाह तबारका व ताला उस कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, तो जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी के एक बाल का ये आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या होगा। आमिना के लाल का आलम तो ये है कि जब तक आप बाबे शफाअत वा नहीं कराएंगे दूसरे नबी की मजाल नहीं कि बाबे शफाअत वा करा दे, और जब तक मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत में दाखिला ना ले लें दूसरे नबी की मजाल नहीं कि जन्नत में दाखिला ले ले। और सरकार के सदक़े में इस उम्मत को भी ये मकाम हासिल है कि जब तक ये उम्मत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला ना ले ले दूसरी उम्मतों की मजाल नहीं कि जन्नत में एंट्री ले ले। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना ने माल से भी इस्लाम की खिदमत किया और औलाद से भी आपने इस्लाम की खिदमत किया, और हाल तो यह है कि आपने अपनी जान से भी इस्लाम की खिदमत की। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि जब कुफ्फारे मक्का मुसलमानों को परेशान करने लगे, तंग करने लगे, तो उसमें से कुछ मुसलमान हिजरत करके मक्का शरीफ से हबशा चले गए, और कुछ मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ चले गए, और अभी तक मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हिजरत का हुक्म हुआ नहीं है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का में ही तशरीफ फरमा। जब कुफ्फारे मक्का ने देखा कि अक्सर मुसलमान हबशा की तरफ चले गए और जो कुछ बचे थे मदीने पाक की तरफ चले गए, और अब मक्का में दो चंद मुसलमान रह गए हैं, इसलिए मादअल्लाह अब नबी को कत्ल करना आसान है।
इसलिए अब नबी को कत्ल करना आसान है। अब इस मौके को हाथ से जाने न दिया जाए, बल्कि माद अल्लाह नबी मोहतरम को कत्ल कर दिया जाए। और नबी को कत्ल के इरादे से कुफ्फारे मक्का ने एक मीटिंग ली, और जिस जगह जिस मकान में मीटिंग ली उस जगह का, उस मकान का नाम दारुन नदवा है, मशवरे का घर। दारुन नदवा ये वो घर है जहां पर नबी के कत्ल की साजिश की प्लानें तैयार की गई। सारे कुफ्फारे मक्का इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद सबने अलग अलग राय दी। आखिर में ये राय दी गई कि हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए और नबी के घर का मुहासरा कर लिया जाए, उनके घर को घेरे में ले लिया जाए। और नबी जब सुबह बिस्तर से उठें और मस्जिद नबवी शरीफ, अब जब घर बिस्तर से उठें तो फौरन उन पे हमला कर दिया जाए। और इस तरह जब हर कबीले का एक एक नौजवान होगा तो नबी के कबीले वाले किसी से बदला ना ले सकेंगे और ना ही उनके गुलाम किसी से बदला ले सकेंगे। इस तरह से ये कत्ल बड़ा आसान हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने ये मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकान को मुहासरे में ले लिया, घेरे में ले लिया। और उसी बीच मेरे रब का हुक्म आ गया कि मेरे प्यारे हबीब, आज की रात ही आपको हिजरत करनी है। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उसी शब जिस शब उन्होंने नबी के मकान का मुहासरा किया, उसी शब उसी रात अल्लाह का हुक्म आ गया कि आज ही रात आपको हिजरत करनी है। जब हिजरत का हुक्म आ गया तो आपके पास हजरत अली मौजूद थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत अली से फरमा रहे हैं कि है अली, ऐसा करो कि तुम मेरे बिस्तर पर चादर ओढ़ करके और आराम से सो जाओ, और सुबह कुफ्फारे मक्का की और मक्का के लोगों की जो अमानतें मेरे पास हैं उन्हें उन तक पहुंचा करके फिर तुम भी हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आ जाना। नबी ने हजरत अली को अपने बिस्तर पे लेटा दिया, और लेटाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकान का मुहासरा है। कुफ्फार के बीच से मेरे आका निकले, कुफ्फार के बीच से निकले, सूरह यासीन शरीफ की इब्तदाई आयतें पढ़ते हुए अपनी मुट्ठी में मिट्टी लिया और उस मिट्टी को उन काफिरों के सरों पे डालते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके बीच से निकल गए, और कोई काफिर मेरे आका को देख ना सका। आज ये अकीदे के कोड़ी वहाबी कहते हैं कि नबी अगर जिंदा हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। हम कहते हैं जालिमो, नबी तो तुमको उस दिन भी नहीं दिखाई दिए थे जब तुम्हारे बीच से तशरीफ ले गए थे। नबी को देखना काफिरों मुर्तद का मुकद्दर नहीं है, नबी का दीदार करना ये मोमिनों का हिस्सा है। उस दिन भी तो नबी तुम्हारे बीच से ही गए थे, हाँ, और चले गए। और ये कुफ्फारे मक्का जो है नबी के मकान का मुहासरा किए हुए। इब्लीस ने कहा ये बेवकूफ़ है, इब्लीस ने कहा ये बड़े बेवकूफ़ हैं। और इब्लीस ने आकर के कहा क्या कर रहे हो? कहा घर घेरे हुए हैं, बस निकले मार दे मादल्ला। किसको मार दोगे? कहा नबी को मारेंगे, और किसको मारेंगे? उनके मकान का मुहासरा किया है, उनको मारने के लिए घर को घेरे में ले रखा। तो उसने कहा इब्लीस ने तुम बड़े बेवकूफ। कहा नबी चले भी गए तुम्हें पता भी नहीं चला।
नबी चले भी गए और तुम्हारे सामने से गए, तुम्हारे बीच से गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। और अगर यकीन ना आता हो तो तुम सब अपने सरों पे हाथ मार के देखो, नबी तुमको गफलत में डाल के नहीं गए हैं बल्कि बेदार करके गए हैं। तुम्हारे सरों पे मिट्टी भी मौजूद है। तो जब काफिरों ने अपने सरों पे हाथ मारा तो देखा हर एक काफिर के सर पे मिट्टी थी। कहाँ मिट्टी तो है, कहा ये मिट्टी डालते हुए तुम्हारे सरों पे थे, चले गए। अब यहीं से आजकल जो लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं वो भी सुन लें कि नंगे सर रहना पता चला कि मोमिन का तरीका नहीं है, बल्कि सर को ढांक के रहना ये मोमिन का तरीका है। और ये और हालत में तो छोड़िए, नमाज की हालत में भी नंगे सर रहते हैं। ये जो अहले हदीस पैदा हुए हैं, तो ये नंगे सर रहना ये मोमिन की पहचान नहीं है, ये काफिर की पहचान है। हाँ, और मोमिन जो होता है वो नंगे सर नहीं होता है बल्कि सर को ढाक के रहता है। और वक्तों में अगर नहीं सही तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में जब आता है, अब ये कहते हैं सर का ढांपना जरूरी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब अपने दरे दौलत से निकले तो गए कहां? शबे हिजरत। कहां गए? गए पहले हत्ते सिद्दीक़ अकबर के घर गए। शबे हिजरत और एक है शबे मेराज। शबे मेराज नबी की बारगाह में शहबाजे सिदरा तशरीफ ला रहे हैं और शबे हिजरत आमिना के लाल खुर्द सिद्दीक़ अकबर के घर जा रहे हैं। शबे हिजरत पहुंचे नबी सिद्दीक़ अकबर के घर पे, दरवाजा खटखटाया और दस्तक दी, दरवाजा खुला और फिर आवाज दी गई, कौन? सरकार ने फरमाया अपना नाम पाक लेकर, सुभान अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हत्ते सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ ले गए और कहा, प्यारे सिद्दीक़, हिजरत का हुक्म हमें हो चुका है, हमें हिजरत का हुक्म हो चुका है, रब का हुक्म आ चुका है और अभी इसी वक्त रात में हिजरत करनी है। कहा, सरकार क्या मैं भी साथ रहूंगा? कहा, आप भी मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर के खुशी से सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत सिद्दीक़ अकबर को लेकर के शबे हिजरत कहां चले? गारे शौर की तरफ चले। कहां चले? गारे शौर की तरफ चले, जो मक्का शरीफ में जुनूब की तरफ 3 मील की ऊंचाई पर है। काफी ऊंचाई पे है गारे शौर। उसकी तरफ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम चले और जब गारे शौर की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदल बढ़ने का इरादा किए तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर खादिम मौजूद है, गुलाम मौजूद है, खादिम के होते हुए मखदूम पैदल नहीं चलेगा। ऐसा कीजिए हुजूर, आप हमारे कंधों पे तशरीफ फरमा हो जाइए और मैं आपको लेके गारे शौर तक चलता हूं। अब यहीं पे ठहर कर मैं आपको मकामे सिद्दीक़ अकबर और मकामे अली बताना चाहता हूं। एक मौका आया था जब मेरे आका फतेह मक्का के बाद हरमे पाक में दाखिल हुए थे और जब हरमे पाक में दाखिल हुए थे तो रब ने फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब, जब आप पैदा हुए थे तो आपके पैदा होने पर जहां कायनात के हर जर्रे ने खुशी मनाई थी, वहीं पर मेरे काबा ने भी खुशी मनाई थी। और आला हजरत की बोली में गोया की काबा की एक कैफियत हुई थी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम।
तो ऐ मेरे प्यारे हबीब, सबने खुशी मनाई थी, मेरे काबा ने भी खुशी मनाई थी। और काबा के खुशी मनाने की वजह यह रही कि काबा ने सोचा कि अब बुत शिकन आ गया, यानी बुतों को तोड़ने वाला आ गया। उसके खुशी मनाने की वजह ये थी। तो ऐ मेरे प्यारे हबीब, अब मेरे काबा को बुतों से पाक करने का वक्त आ गया है। अब मेरे काबा को बुतों से आप पाक कीजिए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सारे बुतों को काबा के अंदर से निकाल निकाल के बाहर करना शुरू किया। लात उज़्ज़ा मनात ये बड़े बड़े बुत थे जो काबा की छत से आवेजा थे। जब इनको ऊपर से नीचे लाने की बारी आई तो मेरे आका ने एक सदा लगाई, ऐना अलीजुन ऐना अलीजुन। सदाए मुस्तफ़ा सुन के हजरत अली नबी की बारगाह में आए और कहा, हुजूर क्या हुक्म है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे अली, छोटे छोटे बुतों को मैंने जमीन बोझ कर दिया है। ये बड़े बड़े बुत लातो उज़्ज़ा ये काबा की छत से आवेजा हैं, इन्हें ऊपर से नीचे लाना है। किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। हजरत अली का जवाब सुनिए। हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा हाथ काबा की बुलंदी तक नहीं पहुंच पा रहा है। दुनिया माने लेकिन अली नहीं मान सकता, इसलिए कि आपको अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि अगर आप अपना पावर दिखाने पर आए तो आपका हाथ आसमान की बुलंदी पर पहुंच करके डूबे हुए सूरज को वापस ले आए, चांद के दो टुकड़े कर दे। तो जिस नबी का हाथ आसमान की बुलंदी पे पहुंच करके डूबे हुए सूरज को वापस ला सकता हो, चांद के दो टुकड़े कर सकता हो, उस नबी का हाथ काबा की छत तक क्यों नहीं पहुंच सकता है? मेरे आका ने फरमाया, प्यारे अली आप सच कह रहे हो। जिस नबी का हाथ आसमान की बुलंदी पे पहुंच सकता हो, डूबे हुए सूरज को वापस ला सकता हो, चांद के दो टुकड़े कर सकता हो, यकीनन उस नबी का हाथ काबा की बुलंदी तक भी पहुंच। लेकिन यहां मसला सवाब का है। इस सवाब में मैं आपको भी शरीक करना चाहता। हजरत अली ने कहा, हुजूर फिर हुक्म क्या है? कहा, आपको मशवरे के लिए बुलाया हूं, आप ही बताओ क्या किया जाए। हजरत अली ने कहा, हुजूर मैं और मशवरा? कहा नहीं, आप कोई मुफीद मशवरा दो, क्या किया जाए। हजरत अली ने कहा, हुजूर कहाँ मैं कहाँ मशवरा, बस मैं तो खादिम की हैसियत से ये अर्ज कर सकता हूं कि आप हमारे कंधों पे सवार हो जाइए, आप हमारे कंधों पे सवार हो जाइए और अपने दस्ते नूर को ऊपर बढ़ाइए और उनको ऊपर से नीचे ले आइए। अब जब हजरत अली ने नबी की बारगाह में अर्ज किया तो नबी ने हजरत अली से क्या फरमाया उसे जहन में रखो। नबी ने फरमाया, ऐ प्यारे अली, तुम हैदर कर्रार जरूर हो, शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन बारे नबूवत को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हजरत अली खामोश हो गए, आगे कुछ नहीं कहा। और जब शबे हिजरत सिद्दीक अकबर की बारी आई गारे शौर पर ले जाने की, तो उन्होंने भी ही अरीदा पेश किया कि हुजूर आप हमारे कंधों पे सवार हो जाइए। नबी ने उनसे ये नहीं कहा कि सिद्दीक अकबर तुम बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। नबी ने ये ना फरमा करके हमें और आपको ये ज़हन दे दिया कि मकाम सिद्दीक और है, मकाम अली और है। मकाम सिद्दीक और है, मकाम अली और। नबी ने हमें और आपको बता दिया। फिर हजरत अली नबी के कंधे पे सवार हुए थे। हाँ, और सवार नहीं, फिर हजरत अली को नबी ने अपने कंधे पे सवार किया। अली तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, सुभान अल्लाह। हजरत अली को नबी ने अपने कंधे पे सवार किया, कहा तुम आ जाओ मेरे कंधे पे और तुम हाथ बढ़ाओ, उनको ऊपर से नीचे ले आओ।
हजरत अली नबी के कंधे पे आए और उसके बाद उन्होंने सारे बुतों को ऊपर से नीचे जमीन बोस किया। फिर हजरत अली कैफो मस्ती के आलम में आ गए और अर्ज करते, हुजूर अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं अर्श आदम के पाए को खींच के जमीन पे ले आऊं। फिर उसके बाद हजरत अली नबी के 2 से अक़दस से नीचे उतरे, जमीन पे आए। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, प्यारे अली तुमने अर्श आदम से छलांग लगाई, तुम्हें चोट भी नहीं आई? हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर अर्श आजम तक पहुंचाने वाला मेरा नबी था और अर्श आदम से उतारने वाले प्यारे जिब्रील थे। मकामे गौर है कि एक मर्तबा हजरत अली को नबी ने अपने कंधों पे बिठाया तो उन्हें अर्श आज़म की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और वो हसनैन करीमैन जिनको मेरे आका ने 9 साल तक कंधों पे सवार किया है, उस हसनैन करीमैन को मेरे आका ने किस बुलंदी पे पहुंचाया होगा, किस मर्तबे पे पहुंचाया होगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अरीजा पेश किया, नबी ने दस्ते नबूवत को उनके सर पे रखा। सुभान अल्लाह, यानी दस्ते नबूवत को सर पे रखा और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कदमे नाज को, उनके दाहिने कदम को दाएं दोष पे रखा, फिर बाएं कदम को बाएं दोष पे रखा और फिर नबी हज़रत सिद्दीक अकबर के कंधे पे सवार हो गए। ये शबे हिजरत। और अब सिद्दीक अकबर लेकर के नबी को चले गारे शौर की तरफ। और जब गारे शौर के दहाने पे पहुंचे तो सरकार सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर ये गारे शौर मूजी जानवरों की आमाजगाह है, उनका मस्कन है, उनका ठिकाना है। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरिए, मैं अंदर जाता हूं, उसकी सफाई करता हूं, फिर मैं बाहर आके आपको अंदर लेके चलता हूं। मेरे आका ने कहा ठीक। सरकार गारे शौर के दहाने पे रुक गए। हजरत सिद्दीक अकबर गारे शौर के अंदर गए और गारे शौर को आपने साफ किया और साफ करने के समय आपने उसमें बहुत सारे सुराख पाए और उन सुराखों को अपनी चादरे मुबारक को फाड़ फाड़ करके आपने तमाम सुराखों को बंद कर दिया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि एक सुराख, कुछ उलमा फरमाते हैं 2 सुराख बच गए, उसके लिए कपड़ा काफी नहीं हुआ। सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा 1-2 ही सुराख तो है, इस पे मैं अपना कदम रख दूंगा। सुभान, इस पे मैं अपना कदम रख दूंगा। सुभान। उसके बाद सरकार सिद्दीक अकबर गारे शौर के अंदर से बाहर आए और कहा, हुजूर मैंने गारे शौर तक आपको पहुंचा भी दिया कंधों पे सवार करके, गारे शौर को साफ भी कर दिया, लेकिन सरकार कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल जाता तो काम मेरा बन जाता। मेरे आका ने कहा प्यास लग रही? कहा प्यास लग रही। कहा आए प्यारे सिद्दीक परेशान क्यों होते हो, जाओ गारे शौर के अंदर और वहां नहर जारी है, पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। आज का वहाबी होता तो कह देता कि मैंने ही तो गार की सफाई की थी, वहां पे कोई जो है नहर नहीं थी, आप मुझे कहां भेज रहे हैं। लेकिन वो वहाबी नहीं, सहाबी थे। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने गार को साफ किया था तो वहां कोई नहर यकीनन नहीं थी, लेकिन नबी कह रहे हैं कि गारे शौर में जाओ, वहां नहर जारी है, पानी पी के प्यास बुझा लो। तो बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी तामुल के मेरे आका सिद्दीक अकबर दोबारा गारे शौर के अंदर गए और जब गारे शौर के अंदर गए तो देखा वाकई नहर जारी है। उस नहर से पानी पिया और पानी पी के फिर वापस आए, मुस्कुराते हुए अर्ज किया, सरकार मैंने पानी पी लिया, आसूदा हो गया। और ऐसा उम्दा, ऐसा शीरी, ऐसा मीठा पानी
आज तक मैंने नहीं पिया है। मेरे आका ने भी मुस्कुरा के फरमाया कि प्यारे सिद्दीक, तुमने जिस नहर का पानी पिया है मालूम है वो कौन सी नहर है? तो आपने अर्ज किया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ प्यारे सिद्दीक, तुमने दुनियावी नहर का पानी नहीं पिया है, तुमने जन्नत की नहर का पानी पिया। इधर तुमने पानी का रीज़ा मेरी बारगाह में पेश किया, उधर मैंने भी बारगाह मौला में तुम्हारे लिए रीज़ा पेश कर दिया। रब की मशीयतों ने फौरन शहबाज सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ऐ प्यारे जिब्रील, अगर अबू बकर मेरे प्यारे हबीब का महबूब है तो वो अबू बकर मेरा भी महबूब है। अगर मुस्तफा प्यारे को उनका प्यासा रहना गवारा नहीं तो मेरी रहमतों को भी सिद्दीक का प्यासा रहना गवारा नहीं। इसलिए जिब्रील जन्नत की नहरों में से एक नहर लो और जाओ गारे शौर के अंदर जारी करके प्यारे सिद्दीक की प्यास को बुझा दो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वहां भी पानी की नहर जारी फरमा दी जहां नहर का वजूद नहीं था। अब यहीं पर आप गौर कीजिए कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे शौर में सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत की नहर बुला सकते हैं और बुला करके जारी कर सकते हैं, तो मैदान करबला में अगर हुसैन पाक का इम्तिहान मकसूद ना होता तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगरचे नहरे फुरात पे पहरा लग गया था, मेरे आका मैदान करबला में जन्नत की नहरें जारी फरमा के हुसैन की प्यास बुझा देते। लेकिन इमाम हुसैन का इम्तिहान मकसूद था, इसलिए मेरे आका ने वहां अपना तसर्रुफ नहीं दिखाया। और सिद्दीक अकबर नबी के महबूब हैं और नबी के महबूब हैं इसलिए वो रब के भी महबूब हैं। सुभान। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सिद्दीक अकबर को अपनी अंगूठी दी, कहा प्यारे सिद्दीक ये अंगूठी ले और ले जाने के बाद इस पे जो है नक्काश से ये नक्श करा लाओ और कोई ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करा लाओ। अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह नक्काश से नक्श करा लाओ। सरकार सिद्दीक अकबर ने मोहब्बत से सरकार के दस्ते नूर से अंगूठी को लिया, नक्काश के पास जा रहे थे, रास्ते में सोचते जा रहे थे कि नबी ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना नक्श करा लाओ, तो मैं अल्लाह से मुस्तफ़ा प्यारे को कैसे जुदा करूं कि जहां ला इलाहा इल्लल्लाह हो वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना हो, ये मैं कैसे गवारा करूं। आप रास्ते में सोचते जा रहे थे, सोचते जा रहे थे और नक्काश के पास पहुंचे और उससे आपने कहा कि ऐसा करो कि इस अंगूठी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। पूरा कलमा आपने कहा लिख दो, उसने लिख दिया। और उसके बाद सरकार सिद्दीक अकबर ने वो अंगूठी ली और लेकर के फिर नबी की बारगाह में पहुंचे। तो सरकार की बारगाह में जब पेश किया तो सरकार ने जब देखा तो कहा प्यारे सिद्दीक ये ज्यादती कैसी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ और आप ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लिखवा के लाए और आगे सिद्दीक की लिखवा कर के लाए। सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आपने फरमाया था, मेरी मोहब्बत ने गवारा न किया कि अल्लाह से मैं आपको जुदा पाऊं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा करवा दिया। लेकिन सिद्दीक मैंने सरकार नहीं लिखवाया है। अभी नबी कुछ फरमाते कि
कि शहबाद सिदरा के मकी प्यारे जिब्रील अमीन नबी के बारगाह में आए और अर्ज किया, हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा सिद्दीक अकबर ने किया है और सिद्दीक का इजाफा मैंने किया है, लेकिन अपने हुक्म से नहीं किया है, खालिक के कायनात के हुक्म से किया है। जब सिद्दीक को यह गवारा नहीं कि आप का नाम अल्लाह से अलग हो, तो अल्लाह को भी गवारा नहीं कि प्यारे अबू बकर का नाम मुस्तफ़ा से जुदा हो। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वअरदा। आप शुरू में मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए थे। आप जब ईमान लाए थे तो उस वक्त मुसलमानों की सिर्फ कुल तादाद 38 से 38 मुसलमान हुए थे उस वक्त। और एक मर्तबा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनसे हदीस पाक मरवी है, उन्होंने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं दुनिया में लोगों में? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं हजरत आयशा से मोहब्बत करता हूं। कहा मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा अबूहा, उनके बाप अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है। उनके बाप अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि बड़े ही मुकद्दस सहाबी हैं मेरे आका सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वअरदा। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब 38 लोग दायरे इस्लाम में आकर के मुसलमान हो गए, तो सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर अब हम लोग 38 लोग हो गए हैं, अब अगर आप इजाजत दे, हुक्म फरमाएं, तो हम एलानिया हरमे पाक में जाकर काबा के सामने तकरीर करें तकरीर करें और लोगों को दावत इल्लाह दे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो सरकार ने फरमाया कि अभी हमारी तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत मुख्तसर है, अभी आप रहने दीजिए, कुछ दिन खामोश रहिए, सब्र कीजिए, फिर जब हमारी तादाद बढ़ेगी तब हम एलानिया दावत इस्लाम देंगे। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार असरार करते रहे, बार बार कहते रहे, नहीं हुजूर इजाजत दे दीजिए। तो सरकार ने कहा, जब नहीं मानते हो तो चलो हरम पाक में। पहुंच गए सरकार सिद्दीक अकबर हरम पाक में, खतीब की हैसियत से, मुकर्रिर की हैसियत से, वाइज की हैसियत से सबसे पहले जिसने खिताबत किया था, जिसने सबसे पहले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया था, वो सरकार सिद्दीक अकबर है। सिर्फ 38 लोग अभी तक मुसलमान हुए हैं और सरकार भी तशरीफ ले गए उनके साथ, सरकार भी तशरीफ ले गए, वो 38 मुसलमान भी गए। आप खड़े हो गए और तकरीर करना शुरू कर दिया। और तकरीर शुरू करने के बाद जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो कुफ्फारे मक्का चारों तरफ से हजरत अबू बकर पे टूट पड़े और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि खून से आपका चेहरा रंगीन हो गया। और अगर उस वक्त उनके कबीले बनी तमीम के लोग ना जाते तो वो उन्हें जो है जान से मार डालते। कबीले बनी तमीम से आपका ताल्लुक था, आपके कबीले के लोग आ गए और आने के बाद उन्होंने सिद्दीक अकबर को बचा लिया और सरकार भी वहां तशरीफ फरमाते और दीगर सहाबा जो 38 थे उन्होंने सरकार को बचाया और अपने आप को बचाया। लेकिन सारे के सारे सिद्दीक अकबर पे टूटे कि ये दावत क्यों दे रहे हैं, है ना, ये लोगों को अल्लाह की तरफ क्यों बुला रहे हैं, इनकी जसारत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये दावत देने की। बहरहाल कबीले बनी तमीम के लोगों ने आपको एक कपड़े में लपेट करके मुर्दा समझ करके उनके घर पहुंचा दिया और उनको इस बात का यकीन हो गया कि सिद्दीक अकबर अब बचेंगे नहीं, दो चंद घंटों के मेहमान हैं। पहुंचा दिया उनके घर। जब उनके घर पहुंचा दिया, उनके वालिद अबू कहाफा ने देखा, उनकी वालदा ने देखा तो उनकी आंखें पुरनम हो गईं, आंसुओं से उनकी आंखें तर हो गईं और हत्ते सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े हुए।
फिर कबीले बनी तमीम के लोग हरम में आए और कुफारे मक्का से कहा कि अगर अबू बकर की मौत हो गई तो हम तुमसे इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। और ये कह करके उनको चैलेंज करके वो आए सिद्दीक अकबर के घर की, चलें देखें उनका क्या हाल है, जिंदा है कि इंतकाल कर गए। जब आए तो देखा उन पर बेहोशी तारी थी, बोल सकने की उनके अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन वो लोग वहीं बैठे रहे। फिर दिन के आखिरी हिस्से में उनके अंदर कुछ कुव्वत व ताकत आई, बोलने की क्षमता पैदा हुई। और जब बोलने की ताकत आई, बोल सकने की पोजीशन में हुए, तो आंख खुलते ही उन्होंने अपनी माँ को मुखातब करते हुए, अपने वालिद को मुखातब करते हुए कहा कि मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है। जब ये उन्होंने कहा तो बनी तमीम के लोग जो उनकी मोहब्बत में आए थे, वो ये समझे थे कि मार की वजह से ये जो है तबलीग करना बंद कर देंगे, उनका नाम लेना बंद कर देंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने किसी और से मोहब्बत नहीं किया है, आमिना के लाल बकरी। और ऐसे ही नहीं इस्लाम लाए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बहुत बड़े ताजिर भी थे माशाअल्लाह, मुल्क शाम तिजारत के लिए गए थे। और मुल्क शाम जब तिजारत के लिए गए तो एक रात वो महवे ख्वाब जब हुए तो ख्वाब में देखा कि उनकी गोद में चांद आ गया, आसमान का चांद। ख्वाब में देखा उनकी गोद में चांद आ गया। जब सुबह हुई तो राहिब के पास गए, एक यहूदी आलिम के पास गए, और जाने के बाद उससे उस ख्वाब को बयान किया। तो उसने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, तुम खुश नसीब हो, तुम बड़े सादतमंद हो, तुम नबी आखिरुज़्ज़मा के कलमा पढ़ के उनके रफीको साथी बनने वाले हो। और जब उस राहिब ने कहा तो अब उन्हें कहां चैन, कहां सुकून, कहां करार। इधर नबी ने ऐलान नबूवत फरमा दिया था। मुल्क शाम से आए, सीधे नबी के दहलीज़े नात पे पहुंचे और पहुंच करके नबी के रुखे रोशन का दीदार कर रहे हैं, नबी के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। और जियारत करते करते नबी की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, लेकिन मुझे आपसे कोई मौजज़ा चाहिए। एक जो नबी होता है वो मौजज़ा रखता है, हमें आपसे कोई मौजज़ा देखना है। वो मौजज़ा देखने के बाद फिर हम आपका कलमा पढ़ लेंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, क्या राहिब का वो बताना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कहा, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आप सच फरमा रहे हैं, इसलिए कि जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वहां आप नहीं थे, आपने कैसे जान लिया? यही आपका मौजज़ा है। फिर कलमा पढ़ के सरकार सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये सरकार सिद्दीक अकबर जब ये कहे कि मेरे आका का क्या हाल है, तो बनी तमीम के सारे लोग आप पर मलामत करते हुए, लानत करते हुए, शर्मिंदगी से सर झुका करके चले गए कि यह आदमी मानने वाला नहीं, चले गए। और उसके बाद अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान ये बताइए मेरे आका का क्या हाल है। आपकी वालदा ने कहा, मेरे लाल मुझे नहीं मालूम तुम्हारे आका का क्या हाल है। आपने कहा, अम्मी जान ऐसा कीजिए कि आप उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास चले जाइए। उम्मे जमील बिनते खत्ताब ये सरकार फारूक आदम की बहन है, हत्ते फारूक आदम जो खलीफे दोम है, उनकी बहन है, वो इस्लाम ला चुकी थी। हत्ते सिद्दीक अकबर ने कहा, अम्मी जान आप उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास चले जाएं, वो मेरे नबी का हाल बताएंगे। चुनाचे आपकी वालदा उम्मे जमील बिन खत्ताब के पास गई और कहा, नबी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, नबी खैरियत से है। फिर आपकी वालदा ने आके खबर दिया कि मेरे लाल, मैं उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास गई थी, वो कह रही नबी खैरियत से, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मेरे सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा, अम्मी जान अब मैं उस वक्त तक न कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक मैं अपने आका को देख नहीं लूंगा। आपकी वालदा ने कहा, मेरे लाल कुछ खा लो। कहा, नहीं, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक मैं मुस्तफा प्यारे को देख नहीं लेता। चुनाचे आपकी वालदा उनको सहारा दे करके, चूंकि मार बहुत पड़ी थी, सहारा दे करके नबी की बारगाह में ले गई।
और जैसे ही नबी को प्यारे सिद्दीक ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। और जब नबी ने सिद्दीक अकबर को रोता हुआ देखा तो मेरे आका के आंखों में भी आंसू आ गए, और बढ़ करके मेरे आका ने सिद्दीक अकबर की पेशानी को बोसा लिया। ये सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने जान से भी इस्लाम की खिदमत की है और औलाद से भी खिदमत की है। जब हत्या खदीजा का विसाल हो गया, नबी कुछ उदास से रहने लगे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर हम आपकी बारगाह में अपनी बेटी आयशा को पेश कर रहे हैं और आप इनसे निकाह फरमा लीजिए। जब सरकार गारे शौर में गए तो दूध पहुंचाने का काम आपकी साहबजादी हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर कर रही थी। वो दूध गार में पहुंचाती थी और आपके साहबजादे थे अब्दुर्रहमान। जब जंगे बद्र हुई थी तो जंगे बद्र में वो अबू जहल के साथ थे। अब उस वक्त तक मुसलमान अब्दुर्रहमान नहीं हुए थे, अबू बकर के साहबजादे अब्दुर्रहमान। जंगे बद्र में वो अबू जहल के साथ थे, कुफ्फार के साथ थे, और मेरे आका सिद्दीक अकबर नबी के साथ थे। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें दौलत ईमान से माला माल किया अब्दुर्रहमान को, तो एक दिन उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर जंगे बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। मेरी तलवार की जद में एक बार नहीं मुताद्दिद बार आ पाए, लेकिन बाप समझ करके मैंने छोड़ दिया। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारी तलवार की जद में आया, तुमने बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन कसम है रब्बे काबा की, अगर तुम उस वक्त मेरी तलवार की जद में आए होते तो मैं तुम्हें बेटा समझ के ना छोड़ता, बल्कि नबी का दुश्मन समझ के तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे तन से जुदा कर देता। ये है सरकार सिद्दीक अकबर। ईमान की जब बात आ जाती तो औलाद नहीं देखी जाती है, बाप नहीं देखा जाता है, ईमान देखा जाता है। सरकार सिद्दीक अकबर ने औलाद से भी खिदमत की है और माल से भी खिदमत की है, माल से भी खिदमत की है, और जान सबसे अजीज तरीन चीज है। जान से मेरे आका सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की खिदमत फरमाई, पैगंबर इस्लाम की खिदमत की। गारे शौर में पहुंचे, और जब गारे शौर में पहुंचे तो सरकार की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर अब ऐसा कीजिए, आप अपने सर अक़दस को मेरी गोद में रखिए और आप आराम फरमा हो जाइए। सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक अकबर की आगोश में हजरत सिद्दीक अकबर की किस्मत पे नाज कीजिए। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि हजरत अली बहुत ही बुलंद किस्मत के हैं। मैं भी कहता हूं मेरे आका मौला अली बहुत बुलंद किस्मत के हैं। लोग कहते हैं कि हजरत अली को शबे हिजरत नबी का बिस्तर मिला। हम कहते हैं उनकी किस्मत पे हम नाज करते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर को क्यों भूल रहे हो? अगर शबे हिजरत प्यारे अली को नबी का बिस्तर मिला तो शबे हिजरत सिद्दीक अकबर को बिस्तर वाला ही मिल गया। और लोग कह रहे हजरत अली लोगों की अमानतों की हिफाजत कर रहे थे। हम कह रहे हजरत अली भी अमानत की हिफाजत कर रहे थे, तो सिद्दीक अकबर को क्यों भूलते हो? वो भी तो अमानत की हिफाजत कर रहे हैं। कहने वाले ने कहा सिद्दीक अकबर कौन सी अमानत की हिफाजत कर रहे थे? मैं कहूं प्यारे अली लोगों की अमानत की हिफाजत कर रहे थे, और मेरे आका सिद्दीक अकबर अमानत खुदाबंदी की हिफाजत फरमा रहे थे। मुस्तफा प्यारे अमानत खुदाबंदी उनकी हिफाजत फरमा रहे हैं, और वो भी गारे शौर के अंदर लेटे हुए हैं नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार सिद्दीक अकबर ने सारे सुराखों को बंद कर दिया था। एक सुराख बचा था, उस पे आपने अपना अंगूठा रख दिया, और जब रख दिया तो उस गार के अंदर एक सांप था।
जो 3000 साला पुराना सांप था। सांपों की उम्रें बहुत लंबी होती है, इसीलिए जब सांप 3000 साल के होते हैं तो वो सांप पर वाले हो जाते हैं। यानी कुछ सांप ऐसे भी होते हैं तो उड़ने लगते हैं, उड़ के सांप काटते हैं। तो जब 3000 साल का सांप हो जाता है तो वो पर वाला हो जाता है, उड़ने लगता है। वो 3000 साला पुराना सांप था। उन्हें उसने बनी इसराइल के उलमा से सुना था। बनी इसराइल के जमाने का था वो सांप जो गारे सौर के अंदर था। बनी इसराइल के उलमा से सुना था कि एक नबी आएंगे जो खातमुन नबीयीन होंगे। उनकी कौम जब परेशान करेगी तो मक्का से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करेंगे। रास्ते में गारे सौर आएगा, उसमें 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाएंगे। उसी दिन से उस सांप ने उस गार को अपना मस्कन बना लिया था कि जब नबी आएंगे तो हम उनका दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। जब नबी आएंगे तो उनका हम दीदार करेंगे। और उस गार में वो ठहरा हुआ था और हर दिन सुराग से निकल के देखता था कि नबी आए कि नहीं आए। लेकिन जिस दिन नबी पहुंचे उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। खुशबू से जान गया कि नबी आ गए। खुशबू से जान गया कि नबी आ गए। अरे नबी की शान तो अरफो आला है। नबी का पसीना सुभान अल्लाह मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। नबी जिस गली से गुजर जाते थे सहाबा पता नहीं पूछते थे, खुशबू से पता लगा लेते थे नबी इस रास्ते से गुजरे। तो उस सांप ने खुशबू से जान लिया कि नबी आ गए। अब उसको बड़ी जल्दी हुई कि किसी तरह से मैं बाहर गार के अंदर से निकल के बाहर आऊं। लेकिन जब देखा उसने तो हर सुराख बंद था। हर सुराख पर उसने अपनी जोर आजमाई की, ताकत आजमाई की, लेकिन हर सुराख को बंद पाया। जहां सरकार सिद्दीक अकबर का अंगूठा लगा था तो इंसानी गोश्त क्या होता है, गुदाज होता है। वहां पे उसने जब मुंह मारा तो कहा यहां सख्ती नहीं है, यहां पे नरम है, यहां पे अगर मैं ताकत अपनी लगाऊं तो मेरा काम हो सकता है। चुनाचे जहां आपने सुराग लगा रखा था, सुराग पे अंगूठा लगा रहा था, उस अंगूठे पर सांप बराबर डसता जा रहा है। एक बार नहीं डसा उसने, सिर्फ इसलिए डस रहा था कि ये अंगूठा हटा ले मैं बाहर आ जाऊं। डसता जा रहा है, डसता जा रहा है। 3000 साल पुराना सांप है। अब बताइए, उसने डसने से पहले चेतावनी दी थी, फूंक मारा था और कहा था कि आप जो है अपना अंगूठा हटा लीजिए, इसलिए कि आप ही आशिक नहीं है, मैं भी आशिक। आप ही आशिक नहीं, मैं भी आशिक हूं। सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा मैं जान तो दे दूंगा लेकिन अंगूठा नहीं हटाऊंगा। कहा हटा लीजिए। कहा नहीं हटाऊंगा। कहा मैं बहुत पुराना सांप हूं, 3000 साल की मेरी उम्र है। मैं जिसको डस लेता हूं वो पानी नहीं मांगता है। सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं किसी और के कदमों में नहीं हूं, उसके कदमों में हूं जिनके कदमों की बरकत यह है कि जिसके तलों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। मैं उनके कदमों में हूं, मुझे पानी की जरूरत नहीं। उसने कहा सुनो मैं मारे गार हूं। मार के माने सांप होता है। उसने कहा मैं मारे गार हूं। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं भी यारे गार हूं। कहा नहीं हटाओगे? कहा नहीं हटाऊंगा। कहा ठीक है मत हटाओ तो मैं काट रहा हूं। उसने काटना शुरू किया, काटना शुरू किया। अब इतना पुराना सांप, उसका जहर तो शरारत करेगा, और वो भी एक बार नहीं मुतादिद बार काटे जा रहा है। लेकिन सिद्दीक अकबर है कि अंगूठा हटा नहीं रहे। जहर पूरे जिस्म में फैल गया और बेचैनी सी कैफियत तारी हुई, लेकिन सिद्दीक अकबर जर्रा बराबर हरकत नहीं कर रहे, कहीं नबी की नींद में खलल वाक़ ना हो जाए। एकदम साकित बैठे हैं और नबी लेटे हुए हैं, हरकत नहीं कर रहे हैं। नहीं हरकत नहीं करूंगा, नबी की नींद में खलल वाक़ होगा। हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहां तक कंट्रोल करते? आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए जहर की वजह से। और जब वो आंसू आए तो उनको वो कंट्रोल ना कर सके, वो आंसू नबी के रुखसारे नाज पे गिर गए। नबी के रुखसारे नाज पे जब गिरे, आज
हम आप जब आंसू बहाते हैं तो हमारा आंसू या तो दामन पे गिरता है या तो जमीन पे गिरता है और या तो रुमाल और तौलिए पे गिरता है। लेकिन सिद्दीक अकबर के आंसू बड़े कीमती हैं कि उनके आंसू उनके दामन पे नहीं गिर रहे हैं, नबी के रुखसारे नाज पे गिर रहे हैं। और जैसे ही आपके गरम गरम आंसू नबी के रुखसारे नाज पे गिरे, नबी ने चश्मानी नबूवत को खोल दिया। कहा सिद्दीक अकबर क्या बात है? कहा हुजूर कोई जहरीला जानवर है जो मुझे बराबर डस रहा है, मुझे बराबर डस रहा है और उसका जहर मेरे जिस्म में मुकम्मल तौर पर सरायत कर चुका है। सरकार सिद्दीक अकबर से मेरे आका ने फरमाया तो फिर अंगूठा हटा क्यों नहीं लेते? कहा जान दे दूंगा लेकिन हटाऊंगा नहीं, जान दे दूंगा लेकिन हटाऊंगा नहीं। सरकार ने कहा हटा लो। कहा हुजूर नहीं हटाऊंगा, बहुत जहरीला सांप, बहुत जहरीला जानवर अंदर है, मैं हटाऊंगा नहीं। नबी ने कहा हटा लो। कहा नहीं हटाऊंगा। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा हटा लो, तुम ही आशिक नहीं हो वो भी आशिक है। सुभान अल्लाह, तुम ही आशिक नहीं हो वो भी आशिक है, हटा लो। सुभान। ये कहते हैं कमबख्त नबी को दीवार पीछे की खबर नहीं, नबी को दीवार पीछे की खबर नहीं है और सांप गार के अंदर है, नबी को खबर है। और सांप की मंशा क्या है नबी को खबर है। और नबी के जियारत के लिए कितनी तपस्या किया है नबी को भी मालूम है। अरे नबी वो है जिनकी शान ये है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी आलिमे माकाना मा यकून है, नबी सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हो गया उसे भी जानते हैं और जो कुछ होने वाला है कयामत तक उसे भी जानते हैं। नबी ने कहा सिद्दीक अकबर तुम ही आशिक नहीं हो वो भी आशिक, ऐसा करो अंगूठा हटा लो। जब नबी ने यह कहा तो सिद्दीक अकबर ने अंगूठा हटाया। सांप 3000 साल का पुराना सांप पूरे आबो ताप के साथ सुराख से निकलता हुआ गार के अंदर आ गया और फन को उसने अपने पसारा और नबी की बारगाह में नियाजमंदाना ऐसे ही खड़ा हो गया, फन काढ़ करके नबी को देख रहा है। सुभान अल्लाह, नबी को देख रहा है, नबी उसे देख रहे हैं, आका को वो देख रहा है वो और आका उसे देख रहे हैं। सांप दीदार कर रहा है, नबी उसे करने दे रहे हैं। अब न सिद्दीक अकबर को काट रहा है न सरकार को काट रहा है, देखता जा रहा है। जब उसका जी भर गया तो नियाजमंद अंदाज में सरकार के कदमों में अपने फन को रखा और कहा सरकार अब मैं चला। जब गार की तरफ जाने लगा तो मेरे आका ने सांप से कहा ऐ मारे गार, ये बता तूने मेरे यारे गार को काटा क्यों? कहा हुजूर दुश्मनी में नहीं काटा हूं, आपके दीदार के इश्तियाक में काटा हूं। आशिक आशिक की ठन गई। इन्होंने कहा मैं आशिक, मैंने कहा मैं भी आशिक। और जब आशिक आशिक की ठनती है तो या तो एक में से दो में से एक चला जाता है या तो माशूक़े खत्म हो जाता है ना। देख नहीं रहे दुनिया में पेपरों में पढ़ी, आशिक आशिक की जब ठनती है तो मर्डर हो ही जाता है। कहा इन्होंने कहा मैं आशिक, मैंने कहा मैं आशिक। इन्होंने कहा हटाऊंगा, मैंने कहा मैंने बिना देखे जाऊंगा नहीं। तो मजबूरी में सरकार मैंने दुश्मनी में नहीं काटा है बल्कि आपके दीदार के इश्तियाक में काटा है। सरकार ने उसका उज़्र माकूल था, कहा ठीक है जाओ। वो सुराख के अंदर से फिर गार के अंदर चला गया। नबी ने कहा सिद्दीक घबराते क्यों, इधर आओ। सिद्दीक अकबर आए और सरकार ने अपना लुआबे पाक उनके अंगूठे पे लगा दिया, अपना मुकद्दस थूक लगाया और जैसे ही लगाया सांप के जहर का असर जाता रहा और सिद्दीक अकबर ठीक हो गए। ये नबी का लुआब है कि अगर हजरते अली की आंख में पड़ जाए तो उनकी दुखती हुई आंख से ही हो जाए। अब्दुल्ला इब्न अतीक की पिंडली पे लग जाए तो उनकी पिंडली फौरन से ही हो जाए। खारी कुएं में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाए। और अगर हजरत सिद्दीक अकबर के अंगूठे में लग जाए तो फौरन शफायाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना उम्र भी 63 साल की और सरकार की भी उम्र पलाफत आपने कुल जो है 2 साल 7 महीने की है। उन्होंने सरकार सिद्दीक अकबर ने
आपकी खिलाफत की मुद्दत बड़ी मुख्तसर थी, 2 साल 7 महीने सरकार सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की। सबसे ज्यादा खिलाफत हजरत उस्मान गनी ने किया, 12 साल। और उससे पहले 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत मेरे आका फारूक आजम ने किया है। और सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल 7 महीने खिलाफत की, और सरकार मौला अली ने 2 साल 9 महीना खिलाफत की है। 2 साल 9 महीना, तो 2 महीना 3 महीने ज्यादा हुए ना उनसे। इन्होंने 7 साल 2 साल 7 महीने सरकार मौला अली ने जो है 2 साल या एक रवायत में आज 4 साल 9 महीना आपने खिलाफत की है ना। बहरहाल उनकी खिलाफत का जिक्र आएगा तो बताया जाएगा। बहरहाल इनको याद रखिए, सरकार सिद्दीक अकबर ने खिलाफत कितने दिन की? 2 साल 7 महीने। सुभान अल्लाह। और जब आपके विसाले बा कमाल का वक्त आया तो सरकार सिद्दीक अकबर ने फरमाया हजरत आयशा कि नबी को कई कपड़ों में कफन दिया गया था? कहा 3 कपड़ों में। कहा मुझे भी 3 ही कपड़ों में कफन दिया जाए। 2 कपड़े तो मेरे ये हैं, ये 2 कपड़े मेरे हैं, इन्हीं को साफ करके इसी में हमको जो है लिटा देना, और एक चादर जो है वो अलग से ले लेना। ये खलीफे वक्त है, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप खलीफतुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और आपको पुराने कपड़े में कफन दिया जाए, ये जरा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो सरकार सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि जो लोग इंतकाल कर जा रहे हैं उनसे ज्यादा जो जिंदे हैं वो कपड़े के हकदार हैं, वो ज्यादा हकदार है। सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाले बा कमाल का वक्त आया तो हजरत अली को बुलाया। सुभान अल्लाह। हजरत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा प्यारे अली ये तुम्हारे हाथ बड़े मुबारक को मसूद है, इन हाथों से तुमने नबी को गुस्ल दिया है, कफन पहनाया है। जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे भी इन्हीं हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जस्द खाकी को नबी के दहलीज नात पे ले जाके रख देना। तोहफे सलाम पेश करना, और सलाम का नजराना पेश करने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करना या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपके सफर का साथी, आपके हजर का साथी अब आपके मजार का साथी बनना चाहता है। अगर नबी इजाजत दें तो नबी के पहलुए नाज में दफन करना, वरना मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। आपने वसीयत कर दी। हजरत अली ने कहा ठीक है हुजूर, आपकी इस वसीयत पर अमल किया जाए। आज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह हजरत अली की और इन खुलफाए सलासा की नहीं बनती थी। ये जो बकवास शियों की है, ये बकवास राफजियों की है। ये तमाम सहाबा आपस में शीरो शकर की तरह थे, और ये जो इख्तलाफ पैदा किया वो अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी था, बहुत बड़ा अब्दुल्ला इब्ने सबा ये यहूदी था, और ये खबीस जो है दिखाने के लिए लोगों को, मुसलमानों को फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के दौर में ये मुसलमान हो गया था, ये मुसलमान हो गया था। माशाल्लाह नहीं, एक मुनाफिक ही रहा है ना, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद फिर इसे ही ने जो है राफजियत की बुनियाद डाली। बड़ी तफसील इंशाल्लाह किसी दिन बताऊंगा मैं, है ना। तो अब्दुल्ला इब्ने सबा ये बहुत बड़ा यहूदी था, मुसलमान हो गया था। मुसलमान होने के बाद इसने ही सहाबा को आपस में लड़ाया। उसकी पूरी तफसील इंशाल्लाह किसी दिन बयान करता हूँ। जिस दिन फजाइल बैत बयान करूंगा इंशाल्लाह उस दिन बयान करूंगा। अब जो बात है अहम वो सुनिए। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक जब आपका विसाल बा कमाल हो गया तो सरकार मौला अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और फिर उसके बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। फिर सहाबा ने आपके जनाजे को अपने कंधे पे रखा और सरकार की मुकद्दस चौखट पे ले जाकर के रख दिया। और रख देने के बाद सरकार मौला अली ने बारगाह नबी में कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और उसके बाद कहा हादा अबू बकर बिलबाब, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपके सफर का साथी, आपके हदर का साथी, आपका अबू बकर आपकी दहलीजे नात पे हाजिर है।
अगर आपकी इजाजत हो तो अबू बकर को आपके पहलुए नाज में दफन कर दिया जाए, वरना फिर इनकी वसीयत के मुताबिक मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में इन्हें दफन कर दिया जाता है। खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब मैंने अबू बकर के लिए ये नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो इतना कहने के फौरन बाद नबी के हुजरे पाक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से बंद था, खुद खुल गया। और सिर्फ खुला ही नहीं बल्कि अंदर से आवाज आई, अदखिलिल हबीबा इलल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो, मेरे सिद्दीक को मेरे पहलुए नाज में सुला दो। और फिर सरकार सिद्दीक अकबर को नबी के पहलुए नाज में दफन कर दिया गया। और सिद्दीक अकबर ने दुनिया के लोगों को ये मिजाज दे दिया, ये फिक्र दे दिया कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अगर उनका ये अकीदा ना होता कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है तो आप ऐसी वसीयत ना करते। और यहीं से ये भी मालूम हुआ कि प्यारे अली का भी यही अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अगर उनका ये अकीदा ना होता तो अगरचे हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत कर दी थी, मौला अली इस वसीयत पर अमल ना करते। और मैं कहता हूं अगरचे मौला अली ने इस वसीयत पर अमल कर लिया, मेरे आका जिंदा ना होते तो ये ना फरमाते अदखिलिल हबीबा इलल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो। ये फरमा करके मेरे आका ने ये कन्फर्म कर दिया कि तुम्हारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जभी तो मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, वहां भी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा वन्ना वो है जिन्होंने औलाद से भी नबी की खिदमत की और जान से भी खिदमत की और माल से भी खिदमत की। माल बहुत कुर्बान किया इस्लाम के नाम पर, बल्कि जो बेचारे गरीब परेशान हाल गुलाम थे और काफिरों के हाथ में वो जुल्म सितम के निशाने बने हुए थे, सरकार सिद्दीक अकबर उन जैसे गुलामों को खरीदते थे और आजाद कर देते थे। उन्हीं गुलामों में से मेरे आका हजरत बिलाल भी हैं, हजरत बिलाल भी हैं। एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर बाजार जा रहे थे, आपके कानों में अहद अहद की आवाज आई। आपने कहा यह आवाज किधर से आ रही है? जिधर से आवाज आ रही थी उधर आपने जब ध्यान दिया तो क्या देखा कि उमैया काफिर हजरत बिलाल को जलती हुई रेत पे लिटा दिया है और खारदार छड़ी से आपके जिस्म नास पे मार रहा है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं और हजरत बिलाल अहद अहद की सदा लगा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब ये देखा उनसे रहा न गया और फिर आप बिलाल के पास गए और कहा कि आप अपना अकीदा पोशीदा रखिए, अल्लाह अलीमुन बेज़ाति सुदूर है। हजरत बिलाल ने कहा ठीक है मैं अपना अकीदा पोशीदा रखूंगा। हाँ, उसके बाद फिर आप दूसरे दिन जा रहे थे तो फिर आपने सुना कि अहद अहद की आवाज आ रही है। फिर आपने देखा तो वह बिलाल ही थे, वो जालिम तपती हुई रेत में लिटा दिया था, आपके सीने के ऊपर पत्थर वजनी पत्थर रख दिया था, जबाने मुबारक बाहर आ चुकी थी और खारदार छड़ी से आपको मार रहा था और फिर भी आप जो है अहद अहद की सदा बुलंद कर रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब हजरत बिलाल की फिर ये कैफियत देखी, कहा मैंने आपको समझाया था कि आप अपना अकीदा पोशीदा रखिए, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं हैं। आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह। कहा आपका नाम बिलाल है, आप अपना अकीदा पोशीदा रखिए, ये बहुत जालिम है, आपको बहुत सताएगा।
कहा ठीक है हुजूर, आपकी बात पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर चले गए और फिर हजरत बिलाल की आवाज तीसरे दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर सुन लिया। फिर वो अहद अहद की सदा बुलंद कर रहे थे, उमैया काफिर आपको मार रहा था। हजरत बिलाल को जब देखा इस हालत में तो कहा कि आपको मैंने कहा था अपना अकीदा पोशीदा रखे, लेकिन आप मानते नहीं। कहा क्या बताऊं, वलवले इश्क मुझे जो है रोकने नहीं देता है। मेरा वलवले इश्क मेरे अहद को तोड़ देता है। मैं हर क्षण कोशिश करता हूं कि मैं जबान पे हद हद ना लाऊं, लेकिन मेरा वलवले इश्क मेरे अहद को तोड़ देता है। अब ऐसा कीजिए कि आप मुझको मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अब मैं किसी का पाबंद नहीं रहूंगा, जान जाए या रहे, लेकिन उस अहद अहद का नारा मेरी जबान से बुलंद होता ही रहेगा। जब उन्होंने ये जवाब दिया, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा अब नबी की बारगाह में बात पहुंचानी ही पड़ेगी। आ गए नबी की बारगाह में और हजरत बिलाल के बारे में कहा हुजूर औजे शाही का बास उल्लुओं के कब्जे में है और उमैया काफिर ने जो है खारदार छड़ी से मार रहा है, तपती हुई रेत पर लिटा के घसीटता है, खून के फव्वारे जारी हो जाते हैं। हुजूर मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने दो चंद मर्तबा उनसे कहा कि अपना अकीदा पोशीदा रखो, लेकिन वो रख नहीं पा रहे हैं। सरकार ने कहा ऐ प्यारे सिद्दीक ये बताओ आपका इरादा क्या है। कहा हुजूर मेरा इरादा उनकी खरीदारी का है, मेरा इरादा उनकी खरीदारी का है। मेरी पूरी जायदाद लग जाए तो लगा दूंगा, लेकिन बिलाल को खरीद के ही रहूंगा। नबी ने कहा ऐ तालिबे रहमत, ऐ बरकतों के तालिब प्यारे सिद्दीक, जब बिलाल को खरीदना तो मुझे भी इसमें शरीक कर लेना। जब प्यारे बिलाल को खरीदना तो मुझे भी शरीक कर लेना। हजरत सिद्दीक अकबर नबी सेजा लेकर के उमैया के घर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उमैया से कहा जालिम तो हजरत बिलाल को मारता क्यों है, उनको सताता क्यों है। कहा इतनी अगर आपको हमदर्दी उनसे है तो आप खरीद क्यों नहीं लेते हैं। तो कहा बेचेगा। कहा हाँ बेचूंगा। कहा कितने में बेचूं। कहा तुम ही बताओ क्या दोगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे पास एक गुलाम है जो बहुत ही खूबसूरत है, हसीनो जमील है, हाँ चेहरे का गोरा है लेकिन मन का काला है, यानी उसके दिल में ईमान नहीं है, काफिर है लेकिन गोरा है, उसको दे दूंगा और प्यारे बिलाल को मैं ले लूं। उसने कहा ठीक है, लेकिन जब उसने देखा कि इनका इश्तियाक जो है खरीदारी का बढ़ा हुआ है तो उसने कहा नहीं, खाली गुलाम के बदले गुलाम नहीं बल्कि हम आपसे कुछ अशरफिया भी लेंगे। कहा कितनी। कहा हाँ कुछ अशरफिया चाहिए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है, गुलाम के बदले गुलाम दिया और अशरफिया भी तो मैं तुझे दे रहा हूं, अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा और उसके बाद लेकर के जब चलने लगे तो उमैया काफिर हंसा तंज करते हुए। आपने कहा हंस क्यों रहा है। कहा हंस इसलिए रहा हूं कि आप जैसा अकलमंद होशियार आदमी बेहतरीन ताजिर आज बहुत बड़ा धोखा खा गया। कहा क्या धोखा खा गया। कहा तुमने बिलाल को बहुत महंगा खरीद लिया। कहा बेवकूफ कहीं का, मैंने बहुत सस्ता खरीद लिया। कहा गुलाम के बल्ले में गुलाम दिया और अशरफिया भी दी, कैसे तुमने जो है सस्ता जो है खरीद लिया। कहा सस्ता खरीद लिया। कहा वो कैसे। कहा वो ऐसे कि अगर आज तू मुझसे मेरी पूरी जायदाद मांगता वो भी दे देता, उसके अलावा और भी मांगता तो कर्ज लेकर भी दे देता, लेकिन बिलाल को आज खरीद के ही मैं जाता। हजरत बिलाल को खरीदे, माल से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। हजरत बिलाल को खरीदा आपने और फिर आकर के नबी की बारगाह में हजरत बिलाल को पेश कर दिया। हजरत बिलाल जिस नबी के लिए तड़प रहे थे, जैसे नबी को देखा हजरत बिलाल पर बेहोशी तारी, खुशी में बेहोशी तारी हो गई, जमीन पे गिर गए। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका सर किसी की आगोश में नहीं, आमिना के लाल की आगोश में। मुस्तफा प्यारे उनके सर को अपनी आगोश में लेकर के हजरत बिलाल की पेशानी को बोसा दे रहे और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस बिलाल को अपनी आगोश में ले ले, उस बिलाल के मर्तबे का आलम क्या होगा। उस बिलाल के मर्तबे का आलम यह है कि सुभान अल्लाह, जब हजरत बिलाल के विसाले बाकमाल का वक्त आया था, दुनिया से उनके जाने का वक्त आया था, बीवी ने जब कहा था वाह हुस्ना, तो हजरत बिलाल ने कहा था वाह तरबाह, क्या खुशी की बात है। और बीवी ने कहा ऐसे मौके पर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि रंजो गम का इजहार करना चाहिए। हजरत बिलाल ने फरमाया था तुम्हें मालूम नहीं कि जब मेरा इंतकाल होगा, कब्र में जाऊंगा तो आमिना के लाल का दीदार होगा, और मैदान महशर में इसी इंतकाल के सत्य खालिके कायनात का दीदार होगा। इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या नेमत हो सकती है। इसी की तरफ इशारा करते हुए मेरे आला हजरत ने फरमाया जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और हज़रत अल्लामा आसी गाजीपुरी फरमाते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्ना वो है कि जिन्होंने सुभान अल्लाह माल से भी इस्लाम की खिदमत किया, औलाद से भी इस्लाम की खिदमत किया, और जान से भी इस्लाम की खिदमत की। और सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्ना को मेरे आका ने अपनी हयात ज़ाहिरी में अपने मुसल्ले पे खड़ा किया और 17 वक्त की नमाज मेरे आका सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया। और यही वजह है कि जब सिद्दीक अकबर की खिलाफत की बारी आई तो सरकार मौला अली ने इरशाद फरमाया कि नबी ने इनको दीन के लिए चुन लिया है, नबी ने इनको दीन के लिए चुन लिया। यानी मुसल्ला ये दीनदारी का होता है। जब नबी ने अपनी हयात में उनको मुसल्ले पे बढ़ा दिया और नबी की हयात में उन्होंने 17 वक्त की नमाज पढ़ाई, तो नबी ने गोया कि उनको अपनी हयात में दीन के लिए चुन लिया, तो अब दुनिया के लिए भी हम उनको चुन रहे हैं। और फिर ये कह करके हजरत अली ने सिद्दीक अकबर के हाथ पे खिलाफत बैयत की थी। सुभान अल्लाह। और ये जालिम कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने मादअल्लाह जबरन खिलाफत ली थी, फारूक आजम ने जबरन खिलाफत ली थी, उस्मान गनी ने जबरन खिलाफत ली थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आका ही ने सुभान अल्लाह अपना जानशी अपनी हयात में बना दिया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिद्दीक अकबर से मोहब्बत अता फरमाए और सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और उनके सदक़े मौला हमारी और आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और इस हाज़िरी को हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। और सरकार सिद्दीक अकबर की तरह अल्लाह ताला हम सबको जान से, माल से, औलाद से इस्लाम की खिदमत की